वेलकम माय डियर एस्पिरेंट्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आप सभी को मेरा नमस्कार। और एमपी टेट वर्ग 3 के तैयारी कर रहे हैं हमारे सभी एस्पिरेंट्स। ये श्रृंखला बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपके लिए चल रही है। मैं विवेक अग्रवाल आपके लिए इस पूरी कंप्लीट न्यू सिलेबस के आधार पर जो चयन परीक्षा होने वाली है वर्ग 3 की, उस वर्ग 3 के मैथ्स में लगातार हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों। और रक्षाबंधन का पावन पर्व भी साथ साथ में आगे बढ़ रहा है, और इस त्यौहार पर मैं चाहता हूं कि आप अपनी पूरे सेलिब्रेशन के बीच में थोड़ा सा 20-25 मिनट का समय निकाल कर इस कंसेप्ट वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आपकी पढ़ाई एकदम कंटिन्यू रहे। मेरे साथियों, आज मैं आपको कुछ प्रश्न कराऊंगा, सिर्फ प्रैक्टिस कराऊंगा जो मैंने आपको पढ़ाया है उसके बेसिस पर। और आप इसको ज़रूर देखिए, और मुझे पूरी आशा है इससे हर वो तरह का सवाल जो आपकी एमपी टेट वर्ग 3 की परीक्षा में संभावित है, आपको ज़रूर लाभ देगा। ज्योमेट्री के सवाल हैं, आप इनको अच्छे से समझिएगा। कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा चुका हूँ दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको सेशन कैसा लगा। उसके साथ ही मेरे साथियों, सारे अदर सेशंस को भी देख लेना, जिसमें मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री की पूरी मैराथन क्लास कंप्लीट करा दी है। और भी बहुत सारे स्ट्रेटजी वीडियोस की, कैसे हम टाइम मैनेज करें, कैसे हम स्मार्ट प्लान बनाएं पढ़ाई का, क्योंकि समय बहुत कम है। मेरे दोस्तों, आइए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। साथियों, यहाँ पर एक प्रश्न आपके सामने है कि इन द गिवन फिगर वैल्यू ऑफ एंगल ए ओ बी। मेरे प्यारे भाई, एंगल ए ओ बी मतलब आपसे इस एंगल के बारे में बात जो है वो की जा रही है यहाँ पर, एंगल ए ओ बी की। आपसे पूछ रहा है कि ए ओ बी क्या होगा। तो मेरे दोस्तों, आपको पता है कि पूरी लाइन पर जो एंगल बनता है सर, वो 180 डिग्री बनता है। सर 60 और 45 105 होता है, तो बीच में जो बचेगा वो कितना डिग्री रहेगा? 75 डिग्री रहेगा। एक भाई के पास 75 रुपीज़ ही बचेंगे और काम जो है वो समाप्त हो जाएगा। अब उसके बाद मेरे प्यारे भाई, आपसे बोला जा रहा है कि इस डायग्राम में पी क्यू आर बराबर कितना दिया है? पी क्यू आर बराबर है 70 डिग्री, और क्यू पी आर बराबर 24। तो दोस्तों, क्यू पी आर 24 है और पी क्यू आर बराबर 70 है, तो आपसे पी आर एस पूछ रहा है। मेरे साथियों, पी आर एस मतलब ये एक्सटीरियर एंगल पूछ रहा है। दोस्तों, एक कंसेप्ट मैंने बताया था आप सभी को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, कि हम जब एक त्रिभुज में, जब हम एक ट्रायंगल में, जब हम एक त्रिभुज में, एक त्रिभुज है ये मान लीजिए। अब इस त्रिभुज में मेरे दोस्तों, ये जो एंगल है, ये कौन सा एंगल है? एक्सटीरियर एंगल है। ये एक्सटीरियर जो एंगल है, इस एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण की जो वैल्यू होगी वो इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगी। इन दोनों का योग ये बाह्य कोण का मान होगा। साथियों, 70 और 20 90, 90 और 4 94। दैट मीन्स इस एंगल की वैल्यू जो है वो कितनी होगी? 94 डिग्री। और ये है इस सवाल का एकदम सही जवाब। साथियों, अब जैसे कि अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। आपने देखा चित्र में, यदि ए बी बराबर बी सी है, ए बी बराबर क्या है मेरे प्यारे भाई? बी सी है, और ए बी सी बराबर 90। तो एंगल ए बी सी 90 डिग्री दिया है, और ए बी बराबर बी सी दिया है। तो मेरे दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाया था कि ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। समकोण समद्विबाहु, समद्विबाहु तो है ही, साथ में समकोण भी है, 90 डिग्री भी है, और आइसोसेलेस भी है। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। दोस्तों, अब आपसे बोला है कि एंगल बी सी डी का मान क्या होगा? एंगल बी सी डी, मेरे भाई आप देखो, ये एक्सटीरियर एंगल पूछना चाह रहा है मेरे प्यारे भाई। अगर हमारे विद्यार्थीगण गौर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि सर, अगर एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो इस भुजा के सामने का कोण मतलब ये वाला, और इस भुजा के सामने का कोण मतलब ये वाला आपस में बराबर ही होंगे। दोस्तों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। एक के पास 90 है, तो इनको बराबर होने के लिए इसको भी 45 होना पड़ेगा, और इसको भी कितना होना पड़ेगा? 45। तो मेरे दोस्तों, अगर ये भाई हमारा 45 है, अंदर वाला पूरा 180 डिग्री होता है पूरा, तो मेरे प्यारे भाई यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है ये वाला, ये 180 में से 45 घटाओगे तो कितना आएगा? 135। दैट मीन्स 135 डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। साथियों, आगे बढ़ते हैं। अब आपसे क्या बोला उसने कि मेरे प्यारे भाइयों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो मैंने आपको समझाई भी थी त्रिभुज वाले सवालों में, जिन बच्चों ने ट्रायंगल का वीडियो नहीं देखा दोस्तों, पूरा कंप्लीट आपके परीक्षा की दृष्टि से, नए सिलेबस की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको जाके ज़रूर देख लेना। सर, एक त्रिभुज एबीसी है। हाँ जी सर, बिल्कुल ले लेते हैं। ये रहा मेरे भाई त्रिभुज एबीसी। मेरे प्यारे भाई, ये रहा आपका ट्रायंगल एबीसी। इस ट्रायंगल एबीसी में कोण बी बराबर 60 है। जनरली दोस्तों, आप ये देखा करो कि किसकी बात हो रही है। जैसे बी की बात हो रही है, सी की, तो इन लोगों को आप नीचे माना करो, ताकि सवाल का डिजाइन थोड़ा ठीक बन जाए। ठीक है। अब दोस्तों, ए एडी तथा एई, अब मेरे भाई अगर मैं आपसे बोलूं कि एडी तथा एई की बात हो रही है, एडी तथा एई की बात हो रही है, जैसे हम थोड़ा त्रिभुज टेढ़ा बना लेते हैं ताकि हमारा डायग्राम अच्छा बन जाएगा। मेरे दोस्तों, ये ए है, ये बी है, और ये सी है। अब क्या बोल रहा है वो? एडी तथा एई कोण ए का समद्विभाजक और बीसी पर लंब हो।
AD तो है मेरे दोस्तों एंगल बाई सेक्टर, और AE है लंब, AE है लंब, BC पर जो लंब है उसका नाम क्या है, AE। तो मेरे दोस्तों आपसे पूछा क्या जा रहा है कि सर DAE का मान, सर DAE मतलब आपसे ये वाले एंगल की वैल्यू मेरे भाई पूछे की कोशिश की जा रही है। तो मेरे दोस्तों एक बात बताइए कि अगर कोई आपसे कहे कि बच्चों ये 60 डिग्री और ये कितना डिग्री है, 40, तो मेरे प्यारे भाई ये जो एंगल होता है, अगर एक एंगल बाइसेक्टर और एक लंब, शीर्ष लंब के बीच का कोण निकालना हो तो वो इन दोनों के डिफरेंस के आधा होता है। तो 60 माइनस 40 डिवाइड बाई 2, ये प्रॉपर्टी है, थ्योरम है। 60 में से 40 गए तो 20, और 20 का आधा 10। तो माय डियर एस्पिरेंट्स क्या आंसर हुआ, 10 विल बी द करेक्ट आंसर। सर अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल अगली प्रॉपर्टी पे बेस्ड रहेगा, तो इससे क्या होगा, आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा साथ में, है ना। त्योहार पे लगे हाथ, थोड़ा रिवीजन भी कर लो दोस्तों, गरम गरम। जी एक त्रिभुज है जिसका एबीसी का ऐसा केंद्रक है। सर जी एक त्रिभुज एबीसी का केंद्रक है, एबीसी एक नाम है त्रिभुज का, जिसका जो केंद्रक है उसका नाम क्या है मेरे प्यारे भाइयों, जी। जिसमें ए जी बराबर बी सी है। दोस्तों ए जी बराबर क्या होगा, बी सी होगा। ये दोस्तों ये दोनों आपस में बराबर है, ए जी बराबर बी सी है मेरे भाई। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, देखने में ना लगे उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब दोस्तों कोण BGC पूछा है, कोण BGC आपसे मेरे भाई ये वाला एंगल उसने पूछा है। सर ये क्या चक्कर है मेरे दोस्तों, ये क्या चक्कर है, AG बराबर BC है। अब मेरे बच्चों आपको एक बात पता होना चाहिए, मेरे प्यारे भाई लोगों, आपको एक बात की जानकारी होना चाहिए कि सर अगर ऐसा सिनेरियो बन रहा है तो उसका एक कारण है, इसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं, इसको हम कैसे डील कर सकते हैं, थोड़ा सा सर हमें बताइए। मेरे दोस्तों आपको अगर इसको आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है तो ये मध्य बिंदु पे मिलेगा, क्योंकि ये AD जो है वो माध्यिका है, माध्यिका मीडियन। और मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आप त्रिभुज के केंद्रों वाला वीडियो देखना, आपको माध्यिका वगैरह, शीर्ष लंब, ऊंचाई, हाइट, एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, ये सारे कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी क्लियर करा दिए मेरे भाई, एक ही वीडियो में सब सफाया, ठीक है। तो आपको समझना है यहाँ पर कि ये माध्यिका है सर, ठीक है सर माध्यिका है। अब मेरे भाई ये मीडियन करती क्या है, मीडियन ऊपर से नीचे 2:1 में बांटती है। तो मेरे दोस्तों अगर लेटेस्ट से मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 2:1 में बांटती है तो ये 10 है, तो इसका आधा कितना होगा, ये 5। और सर आपने कहा कि ये पूरा 10 है तो ये इसके बराबर है, और ये मध्य बिंदु है, तो दोस्तों ये 10 है तो ये भी 10 होगा। लेकिन ये दोनों कितने कितने होंगे, 5-5 के होंगे। बहुत अच्छा सवाल, वेरी 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 नाइस क्वेश्चन मेरे दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे डियर एस्पिरेंट्स बोलेंगे सर आगे क्या कहना चाह रहे हैं आप, तो कभी कहना चाह रहा है कि मेरे प्यारे भाई अब बस आपको नज़र गड़ा के देखना है मेरे दोस्त, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो दोस्तों ये थीटा होगा तो मेरे भाई ये भी थीटा होगा, हाँ जी सर होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों अगर मैं आपसे कहूं कि ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर हैं, तो मेरे भाई ये भी आपका थीटा होगा, या यूं समझ लो कि अगर ये मेरे प्यारे भाई अल्फा होगा तो ये भी कितना होगा, अल्फा होगा। क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों कोण भी बराबर हैं। तो आपको थीटा प्लस अल्फा निकालना है। क्या निकालना है मेरे दोस्तों, थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू आपको निकालनी है। अब माय डियर एस्पिरेंट्स आपको हमें इसको और सॉल्व करना पड़ेगा, और इसको और सॉल्व करने के लिए अगर हम थोड़ा सा दिमाग और लगाएं तो माय डियर एस्पिरेंट्स अब आपके पास एक रैंडम वैल्यूज हैं, जैसे कि ये क्या है, इसका जी जो क्या था, केंद्रक था, केंद्रक था, तो इसका क्या था, मीडियन था। और मीडियन था जिसमें आपने देखा कि AG बराबर BC था, तो आपने बोला ये 10 है तो ये पूरा 10 है, ये भी 5-5 हो गए। अब मेरे दोस्तों ये दोनों भी बराबर हैं, ये इसके बराबर है और ये इसके, तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गए, ठीक है। अब आप ये पूरा नीला वाला त्रिभुज देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा। तो थीटा प्लस अल्फा, ये त्रिभुज के ये वाला कोण, ये पूरा कोण और ये तीनों का योग 180। तो सर थीटा प्लस अल्फा बराबर 180। तो मेरे भाई दो बार कॉमन आ गया, थीटा प्लस अल्फा बराबर कितना आ रहा है, 180। और 2 से कट गया तो कितनी बार कटेगा, 90 बार, 90 डिग्री। तो थीटा प्लस अल्फा बराबर 90 डिग्री। सर मजा आ गया मेरे भाई, त्रिभुज ABC में भुजा BC। अब एक और बात, जैसे डायग्राम कैसे बनाते हैं दोस्तों, एक त्रिभुज ABC है तो अब हमें पता नहीं है कि A कहाँ है, B कहाँ है और C कहाँ है। तो आपने क्या देखा कि भुजा BC को D तक बढ़ाया गया, तो अंदाजा लग रहा है कि सर BC को आगे बढ़ाना है, तो BC इसको मान लो, D इसको मान लो और A इसको मान लो, ताकि CD बराबर AC हो जाए। दोस्तों ये जो CD प्लेयर है वो AC के बराबर हो जाए, एयर कंडीशन के बराबर हो जाए। अब मेरे दोस्तों आपसे कोण BAD बराबर 109 दिया है मेरे भाई,
कोण बी ए डी, मतलब पहले हमको इसको इससे मिलाना पड़ेगा, और ये जो पूरा एंगल है वो कितना है 109 डिग्री, ऐसा हो जाए। और कोण ए सी बी बराबर 72, कहाँ है ए सी बी, ए सी बी ये कितना है मेरे दोस्त 72 डिग्री, ठीक है। तो आपसे क्या बोल रहा है कि कोण ए बी सी का मान क्या होगा, कोण ए बी सी। सर आपसे ये वाला एंगल पूछने की चेष्टा की जा रही है मेरे प्यारे भाई। आपको मैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम पढ़ा चुका हूँ, एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण प्रमेय। सर बाह्य कोण का मान, ये कोण का मान इन दोनों कोण के, ये वाले और ये वाले कोण के योग के बराबर होगा। हाँ जी सर, लेकिन मेरे भाई लोगों ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इसके सामने की भुजा ये वाली और इसके सामने का कोण ये वाला, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे सर। हाँ जी सर। मेरे दोस्तों ये 72 रुपये है, तो 72 में से 36 इसको मिलेंगे और 36 इसको मिलेंगे मिलेंगे लेकिन सर जी ये तो पूरा 109 है मेरे भाई, ये पूरा 109 है, तो उसमें से 36 माइनस करो, 10 में से 3 गए तो 7 और 9 में से 6 गए तो 3, तो ये 73 डिग्री है, 73। अब मेरे दोस्तों ये गुलाबी वाला जो त्रिभुज नजर आ रहा है, इसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो 70 और 70 140, 2 और 3 5, 145 यदि ये है तो ये भाई कितना होगा हमारा 35। 35 इज द राइट आंसर। वेरी नाइस सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल। आइए मेरे प्यारे भाइयों, इस सवाल को भी हम बना सकते हैं, जैसे कि इस सवाल को आप बनाना, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना क्या आंसर आ रहा है। अब जैसे कि ये सवाल है, ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आप बनाना, ठीक है। और एक और बात समझना दोस्तों, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस के पीछे आपके एग्जाम में नहीं भागना है आपको, क्योंकि समय कम है और अननेसेसरी एमपी टेट वर्ग 3 में कंसेप्चुअल सवाल ही आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, नहीं तो आप ज़्यादा कठिन सवालों पे चले जाओ। सर दो समरूप त्रिभुज हैं ए बी सी और पी क्यू आर। मेरे भाई दो समरूप त्रिभुज में कौन सी प्रॉपर्टी लगती है। सर दो समरूप त्रिभुज मतलब सिमिलर ट्रायंगल जो है, उसमें आपको एक का नाम ए बी सी रख देना है और एक का नाम पी क्यू आर। मेरे प्यारे भाइयों ए बी सी और पी क्यू आर समरूप हैं, इनके परिमाप कितने हैं, ए बी सी का 36 है और इसका 24 है। पी क्यू बराबर कितना है दोस्तों 10 है, पी क्यू बराबर 10 है। तो ए बी की लंबाई क्या होगी दोस्तों, जो ए बी का अनुपात पी क्यू से होगा, मैंने आपको पढ़ा रखी है, पूरी सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी का एक स्पेशल वीडियो डाला हुआ है साथियों, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, दो दूनी चार विद विवेक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, इसी आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप देखना, आपको मजा आएगा उसको देख के, ठीक है। उसमें कंप्लीट आपको समरूपता और सर्वांग समता का पूरा मतलब समझ में आएगा, क्लियर कैसे लगती है, कहाँ लगती है और क्या होता है। तो मेरे भाइयों ए बी वाले का जो परिमाप है वो कितना है 36, संगत भुजाओं का अनुपात परिमाप के अनुपात के बराबर होगा। तो भाई 12 तिया 36 और 12 दूनी 24। सर ए बी निकालना है और पी क्यू कितना है 10, तो ए बी मेरे भाई निकालना है और पी क्यू कितना है 10, और ये कितना होगा 3/2, तो 2 से 5 बार और 5 दिया 15, तो ए बी बराबर कितना होगा 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। मेरे भाई त्रिभुज एबीसी में ए बी कितना है 60, त्रिभुज एबीसी में एंगल ए और एंगल बी कितना है 60 डिग्री, एंगल ए और एंगल बी कितना है मेरे दोस्तों 60 डिग्री, एंगल ए और एंगल बी 60 डिग्री है। अब आपको पता है कि ए सी बराबर 13 है, ए सी बराबर कितना है मेरे दोस्तों 13 डिग्री, एंगल ए 60 है, जब मेरे भाई एंगल बी 60 है तो अपने आप ही एंगल सी भी 60 डिग्री हुआ। तो दोस्तों ये तो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, सही है। अब क्या चाहते हो सर, एडी और बीडी बिंदु डी पर काटती हैं, एडी और बीडी कौन कौन काटता है दोस्तों, एडी एक भुजा है एडी और एक भुजा है बीडी, एडी और बीडी एक दूसरे को काट रही हैं तो क्या कर रही हैं बिंदु डी पर कि कोण डी बराबर 90 है, एडी और बीडी, अच्छा ओके माफ कीजिएगा, एडी और बीडी रेखाएं बिंदु डी पर टच हो रही हैं एक दूसरे से, तो एडी और बीडी इस तरीके से टच हो रही हैं, और यहाँ कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब आगे, यदि डीबी बराबर 2 सेंटीमीटर है, कहाँ है मेरे भाई डीबी बराबर 2 सेंटीमीटर है, तो एडी की लंबाई क्या होगी, आपसे मेरे भाई एडी की लंबाई आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। माय डियर एस्पिरेंट्स, आप इसमें इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते, आप तो बस इतना बताओ। आप बोलेंगे सर ये 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है कर्ण, एक हो जाएगा लंब और एक हो जाएगा आधार, हाँ जी सर लगा सकते हैं। तो कर्ण का वर्ग बराबर मतलब √13 का स्क्वायर, ये काले त्रिभुज में पाइथागोरस लगा रहा हूँ, 90 के सामने कर्ण होता है दोस्तों, 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है कर्ण, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब कितना है 2 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर,
तो सर 13 का स्क्वायर 13, 2 का स्क्वायर 4, इधर आके माइनस हो गया, बराबर आधार का स्क्वायर। 13 में से 4 गए तो 9, और 9 का अंडर रूट क्या होगा 3। तो क्या आंसर होगा 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों आगे चलते हैं। आगे चलने में हमें समझ में आया, अगली बात को समझते हैं कि त्रिभुज एबीसी में डी जो है वो बीसी का मध्य बिंदु है। मेरे प्यारे भाई, त्रिभुज एबीसी में डी नाम का जो आदमी है वो बीसी का मध्य बिंदु है। ये बीसी है, इसमें डी नाम का एक मध्य बिंदु है, तो इससे ये इसके बराबर हो गया, तो फिर ये ए होगा ऑब्वियसली। सर एडी की लंबाई 27 है। मेरे भाई ये इसको मिला दो आप, जिसकी लंबाई कितनी है 27। एन एडी पर एक ऐसा बिंदु है कि डी एन की लंबाई 12 है। मेरे दोस्त, एन एडी पर एक ऐसा बिंदु है कि डी एन की लंबाई 12 है, और एबीसी के केंद्रक से एन की दूरी क्या है। एन मेरे भाई ऐसा है कि जिसकी लंबाई 12 है, डी एन की लंबाई। तो दोस्तों आपसे पूछा है कि केंद्रक, केंद्रक यही होगा माध्यिका पे, क्योंकि मेरे भाई डी यदि मध्य बिंदु है और केंद्र से मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है, तो इस पर एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। और मैंने आपको पढ़ाया था कि केंद्रक जो होता है वो माध्यिका को शीर्ष से आधार की तरफ 2:1 में बांटता है। तो मेरे दोस्तों वो केंद्रक से एन तक की दूरी पूछ रहा है, तो सबसे पहले आप 2:1 में बांटो 27 को, मतलब 27 को 2:1 में बांटो तो टोटल 3 हिस्से करो, 3 नाम 27, तो 9 दूनी 18 और 9 एकम 9। ठीक है, इसका मतलब मेरे भाई ये जो नीचे से बिंदु है वो 9 सेंटीमीटर पे है केंद्रक, और ये 12 पे है। अब दोस्तों एन ऊपर है कि जी ऊपर है हमें थोड़ी पता था, तो हमें पता है कि जी जो है वो नीचे से 9 पे है और ये नीचे से 12 पे है। तो आप बताओ कि एन ऊपर निकल गया, जी नीचे ही रह गया, ये 9 पे है ये 12 पे है, तो 3 का गैप हुआ कि नहीं जी और एन में। तो मेरे दोस्तों कितना सेंटीमीटर होगा 3 सेंटीमीटर। तो आपको क्या होता है कि बस बिना रुके, बिना डरे, बिना घबराए हुए चीज़ों को सॉल्व करते जाना है, चीज़ों को अटेम्प्ट करते जाना है। दोस्तों 1 मिनट का समय दीजिए, फिर हम इस सवाल को और आगे बढ़ाते हैं। आइए मेरे प्यारे भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, थोड़ा सा पानी भी लगता है बीच बीच में, ज़रूरी है, और कुछ तो लगता नहीं है दोस्तों, तो पानी तो पीना पड़ेगा बीच बीच में। जल हमारी एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स है। साथियों किसी त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 20 है। मेरे दोस्तों आप देखो, आपको ए बी बराबर क्या दिया है, बी सी दिया है। तो मेरे भाई ए बी जो है वो किसके बराबर है, बी सी के, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। और कोण बी बराबर कितना है, एक्स, कोण बी बराबर एक्स डिग्री। साथियों अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इसके सामने का कोण ये वाला और इसके सामने का कोण ये वाला, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल होंगे। दोस्तों कोण ए का मान कितना है, 2x-20। तो मेरे भाई इसका मान भी क्या होगा, 2x-20 होगा। अब साथियों तीनों कोणों का 180 लग जाएगा, तो 2x-20 और 2x-20 कितना हो जाएगा, 4x -40 और प्लस कितना है x। ये तीनों कोणों का 180 है, तो मेरे भाई 4x और 1x, 4x और 1x कितना होगा, 5x। 5x बराबर 40 उधर आके प्लस हो जाएगा 220। 5 से काटोगे तो 4 बार और 5 से काटोगे तो 4 बार। x का मान कितना आया, 44। 44 डिग्री इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऐसा होगा। आइए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। यदि एक त्रिभुज का प्रत्येक कोण दूसरे दो के योग से कम हो तो त्रिभुज क्या होगा। मेरे दोस्तों ये भाव इसका न्यून कोण वाला है, भाव इसका क्या है, न्यून कोण है। साथियों समकोण त्रिभुज में क्या होता है, उल्टा समझो कि 90 डिग्री एक के पास हो जाता है, बाकी दोनों के पास मिला के कितना बचता है, 90। तो त्रिभुज का एक कोण बाकी दो कोण के योग के बराबर होता है। अगर मैं अधिक कोण त्रिभुज बना दूं तो दोस्तों ये 90 से बड़ा होगा, जैसे 100 है। तो दोस्तों अब बाकी भाइयों के लिए, दो भाइयों के लिए 80 रुपए से 100 बचा, तो ये 100 ज़्यादा रख लिया, ये कम बचा। तो एक कोण का मान
बाकी दो कोणों से योग से कम होता है। तो दोस्तों फिर न्यून कोण में क्या होगा कि एक कोण का मान, जैसे ये ए है और ये बी है और ये सी है, तो दोस्तों एक कोण का मान बाकी दोनों के योग से क्या होगा, छोटा। जैसे ये 70 है तो इन भाइयों के लिए 110 बचेगा, ये 80 है, इन भाइयों के लिए कितना बचेगा, 100। तो एक कोण बाकी दोनों के योग से छोटा हो रहा है, तो ऐसे त्रिभुज को बोलते हैं न्यून कोण। ये है आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। ऐसे क्वेश्चन आपके एमपी टेट में आएंगे दोस्तों, ठीक है, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। मेरे प्यारे भाई, आप देखें कि जैसे ये वाला सवाल है, इसको इसमें आप देखना, मैं कुछ सवाल आपके लिए भी छोड़ रहा हूँ। जैसे ये सवाल है दोस्तों, इसको देखो आप। अब ये सीधा कंसेप्ट है मेरे भाई, इस कंसेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। सर एक त्रिभुज एबीसी समकोण है जिसमें ए बी बराबर 6 है, ए सी बराबर 8 है। ए बी बराबर, और देखो बी ए सी, मतलब बी ए सी, मतलब ये बी है और ये क्या है, सी। और ए सी बराबर कितना है, 8, तो 6 है, 8 है और ये कितना है, 10। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या, मेरे दोस्तों समकोण त्रिभुज के दोनों कंसेप्ट याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। परिवृत वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर, सरकम रेडियस है। ये कौन सी रेडियस है, सरकम रेडियस। कौन सी रेडियस है दोस्तों, सरकम रेडियस। ये जो होती है वो होती है कर्ण का आधा, क्या होती है, हाइपोटेनस बटे 2। अगर कैपिटल आर पूछा होता तो 10 का आधा 5 होता। दोस्तों अभी आपसे अंतःवृत्त की रेडियस पूछिए, इन रेडियस, क्या पूछिए आपसे, इन रेडियस। तो मेरे प्यारे भाई ये होती है बेस प्लस हाइट, आधार प्लस ऊंचाई माइनस, ऐसे लिख लो आप, ये थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं और बड़े बड़े फॉन्ट में। यहाँ लिखते हैं दोस्तों स्मॉल आर, अंतः त्रिज्या। कौन सी त्रिज्या, अंतः त्रिज्या बराबर, अंतः त्रिज्या बराबर होगी दोस्तों लंब प्लस आधार, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटे 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसका लंब 6 है, ये 8 है, तो लंब 6 है, आधार 8 है, माइनस कर्ण 10 है बटे 2। 6 और 8 14, 14 में से 10 गए तो 14 में से 10 गए तो 4, और 4 का आधा 2। क्या आंसर होगा दोस्तों, 2 आंसर होगा, बी बॉम्बे। मैं आशा करता हूँ आपको सवाल समझ में आया होगा। साथियों ये है आपके लिए बहुत ज़रूरी सवाल, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये छोटा सा सेशन था आपके लिए, राखी स्पेशल गिफ्ट मेरी तरफ से। 15 से 20 सवालों की एक कड़ी थी दोस्तों आपके लिए। मैं आशा करूंगा कि आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल हैम्पर नहीं होने देंगे, अच्छे से त्यौहार एंजॉय कीजिए। फिर वापस से हम क्लास स्टार्ट करेंगे 12 तारीख से, लाइव क्लास रात में 8 बजे। तो दोस्तों अपने सभी भाइयों तक ये मैसेज पहुंचा दो कि फ्री आपके लिए कंप्लीट मैथ्स पूरा नए सिलेबस के आधार पर मैं लेकर आया हूँ। 2 दूनी 4 विद विवेक, आपका अपना जो कि ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। दोस्तों इंस्टाग्राम पर जुड़ जाइए सारे लोग, रील्स में आपको बहुत सारा मैथ्स कवर करा दिया है। टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, ये पीडीएफ आज की वहीं मिल जाएगी। साथियों आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, आप सभी का दिन शुभ रहे।